दोस्तों आज और कल 2 दिन लगातार मुझे इतनी कॉल्स आई हैं ना, 2 इश्यूज़ के ऊपर। लें जी दोस्तों, ये पहले बकरों का जो है ना बड्डा तैयार होने लगे गंदम है दोस्तों, ठीक है। ये मैं अपने कितने जानवरों को डालने लगा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 जानवरों को, 6 को डालूंगा। अब ये ऑयल इनके अंदर जाएगा, देखते जाइएगा मैं कितना डाल रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए ज़रा कितना ऑयल है इसके अंदर, ठीक है। ले जी, ऑयल देखिए आपके सामने मैंने इसमें कितना सारा डाला था, ठीक है। ये देख लें आप, आपके सामने डाल के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये देखें दोस्तों, ये तकरीबन 10 दिन के अंदर अंदर ये मेरी 3 बोतलें तेल की जो ना खाली हो चुकी हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था तकरीबन 1.5 से पौने 2 kg बंडा मैं अपने एक जानवर को दे रहा हूँ इस वेट में, ठीक है। ये एक जानवर का हो गया, 3 4, ये देखें कितना ऑयल है। ये मेरे ख्याल के मुताबिक कम व बेश भी ना तकरीबन 150 ml से ज़्यादा ऑयल है एक जानवर के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा पानी अभी आपने इस मौसम में नहीं डालना। तो फिर मैं आपके सामने इंशाल्लाह ताला एक चीज़ ऐसी बनाऊंगा जिससे ना तो जानवर के कुर्बानी के दिन में जब वो इंशाल्लाह ताला खैरियत से ज़िबा होगा उसके गोश्त में स्मेल भी नहीं आएगी और आपके जानवर को फिंसी फोड़े या किसी किस्म की जो एलर्जी होती है वो भी नहीं होगी। इस तरफ से ये देखें तो सारा बंदा के नहीं मारता। ये देखें दोस्तों, ये देखें कैसे खा रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। तो ये चीज़ें लाजमी देनी होती हैं अगर आपको अपने जानवर की तैयारी अच्छी चाहिए। अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एनिमल इन्फो चैनल की तरफ से मोहम्मद दानिश शबीर कम्बो का अपने तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज और कल 2 दिन लगातार मुझे इतनी कॉल्स आई हैं ना 2 इश्यूज़ के ऊपर। एक इशू था कि हमारे जानवर बाल हमने उतरवा दिए हैं, उनको मक्खी जो है ना बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, तो उसका हल जो ना हमें बताइए। और दूसरा टॉपिक था कि हम अपने जानवरों का तेल कैसे बढ़ा सकते हैं या तेल कैसे इनको जो है ना हम वनडे में डाल के दें। तो ये जो मतलब कि पहली बात है, जो जानवरों के बाल उतरवा के उनको क्या क्या देना चाहिए वो मैं आपको वीडियो में एंड पे इंशाल्लाह ताला बताता हूँ लाजमी। और वनडे में कितना तेल आप बढ़ा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितना देना चाहिए, जानवर कैसे खा सकते हैं, तो आप वीडियो में साथ रहिएगा। मैं आज अपने सारे जानवरों को जो है ना वीडियो में दिखाता हूँ आपको मैं इनको कितना कितना तेल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला वीडियो में साथ जो है ना रहिएगा। लें जी दोस्तों, ये पहले बकरों का जो है ना बड्डा तैयार होने लगे। इनको बेटा ज़रा पीछे रखो, बैठ पीछे रखो बेटा इनको। तुमसे बकरा नहीं पकड़ा जा रहा है। हाँ, नहीं, ये चलो साथ को। अच्छा जी दोस्तों, ये छिलका डाल दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर मैं डालूंगा गंदम। खैर होगा ना, मेरे पास इसका हाल है, ये आएंगे नहीं इंशाल्लाह। तुम ना पकड़ के रखो कैमरा, चल। गंदम है दोस्तों, ठीक है। ये मैं अपने कितने जानवरों को डालने लगा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 जानवरों को, 6 को डालूंगा, ठीक है। गंदम आ गई जी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ पेट, पीछे बाबू। अब ये ऑयल इनके अंदर जाएगा, देखते जाइएगा मैं कितना डाल रहा हूँ, ठीक है। ये डोज है 6 जानवरों की, 2 3 4 5 6 7 8 9
10। ठीक है, ये देखें बोतल का क्या हाल हो गया। ठीक है, इस चीज़ से आपने टेंशन नहीं लेनी, लेकिन आपके जानवर बचे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। गर्मियों में बचे रहेंगे इंशाल्लाह, इनको हीट नहीं होगी अल्लाह के हुक्म से। हाजमा इनका A1 रहेगा। मसाला हाजमादार मेरा सर्दियों वाला तो पहले सबसे जो चल रहा था वो ख़त्म हो चुका है, गर्मियों वाला मैंने बनवा लिया, तो वो मुझे उससे लाना याद नहीं रहा, कल को ले आऊँगा इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह खैर करे। ये देखें ज़रा कितना ऑयल है इसके अंदर। ठीक है, तो ऑयल वाला बंडा देने से पहले आपने एक दिन बंडे से नागा जो है ना लाजमी करवा देना है। ठीक है, नागा करवाने के बाद फिर आपने उनको ये देना है। ठीक है, चलें जी दोस्तों, मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ले जी, ऑयल देखिए आपके सामने मैंने इसमें कितना सारा डाला था। ठीक है, ये देख लें आप, आपके सामने डाल के दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब आगे बारी आती है छतरों की। छतरों को कितना ऑयल डालते हैं मैं दोनों को देख के दिखाता हूँ आपको, वीडियो में साथ ही रहिएगा। ये देखें दोस्तों, ये तकरीबन 10 दिन के अंदर अंदर ये मेरी 3 बोतलें तेल की जो ना खाली हो चुकी हैं। जितना टोटल उस वक्त मैंने तेल बनाया था, जो एक्स्ट्रा बचा था वो इस कैन में आ गया था। ये 2 मैंने इस्तेमाल कर ली, एक ये मेरी तीसरा दिन है इसको इस्तेमाल हो रही है, और एक मेरे पास ये ऊपर मैंने एक्स्ट्रा में रखी हुई है। 3-4 मेरे पास किचन के अंदर भी है पड़ी, सिर्फ अपने जानवरों के लिए। ठीक है, अब इनकी बारी आ जाएगी छतरों की, वो भी देखते जाइए। मैंने आपको पहले भी कहा था तकरीबन 1.5 से 2.25 kg बंडा मैं अपने एक जानवर को दे रहा हूँ इस वेट में। ठीक है, ये एक जानवर का हो गया, ये मेरे दूसरे जानवर का हो गया। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ उन दोस्तों के लिए है कि जिन्होंने बार बार फ़ोन करके रिक्वेस्ट मुझे ये की है कि हमारे जानवर तेल बढ़ाएं कैसे। ठीक है, ये देख लीजिए आप, 1 2 3 4, ये देखें कितना ऑयल है। अब ऑयल देने का आपको फ़ायदा ही सिर्फ ये है कि आपका जानवर सख्त गर्मी में गर्मी महसूस नहीं करेगा। हैवी से हैवी जो वंडा वो खाएगा तो वो उसको अच्छी तरह हजम आ जाएगा। ठीक है, उस वंडे की इसको गर्मी नहीं होगी, हीट नहीं होगी। जो तो दोस्त सब डाल रहे हैं उनको पता चलेगा जब फुल गर्मी आएगी। फुल गर्मी के अंदर जब आप इसको देंगे तब उसका फ़ायदा और तरह का होगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैं पानी ऐड करने लगा हूँ। पहले मैं इसको ना अच्छी तरह मिक्स कर लेता हूँ। ये मेरे ख्याल के मुताबिक कम व बेश भी ना तकरीबन 150 ml से ज़्यादा ऑयल है एक जानवर के लिए। ठीक है, अभी से ये स्टार्ट करेंगे तो आपका जानवर अपनी हीट कंट्रोल कर पाएगा। जानवर में हीट रह जाए, ये जितना बंडा हैवी है, ये देखें गर्म भी है, ताकत वाला भी है, जानवर को चाहिए भी है। ठीक है, तो अगर इसको आप इसकी हीट नहीं कंट्रोल कर पाएंगे तो फिर तो आपको बंडा डालने का फ़ायदा ही नहीं कितना हैवी। ठीक है, क्योंकि हैवी बंडा जब मैं अपने जानवरों के बाल उतरवाऊँगा ना इंशाल्लाह ताला, फिर जो मेरे पास पहले का जानवर है, एक तो मेरे पास आबा है 1-1.5 माह से, जो मेरे पास पहले का जानवर है, मैं आपको दिखाऊंगा कि सर्दियों के तेल का उसका क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है, वो खुद ही इंशाल्लाह ताला उसका जो है ना जिस्म बोल के दिखाएगा आपको कि मैंने क्या पिया हुआ है। ये देखेंगे। ठीक है, मिक्स हो गया ये। अब इसमें पानी ऐड होगा। बहुत ज़्यादा पानी अभी आपने इस मौसम में नहीं डालना, बस इतना सा पानी जो तकरीबन किलो 1.25 किलो 1.5 किलो पानी तकरीबन, टूटी चलने से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये कितना पानी है। ठीक है जी, इतना पानी हम इसमें ऐड करेंगे। मसाला मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे पास ख़त्म हो चुका है, बनवाया हुआ है नया मैंने तकरीबन 25 से 30 kg। तो वो जिस भाई को चाहिए हो वो
1000 रुपये जो है ना केजी आपको मिल जाएगा। अगर आप बनवाने जाओगे आपको तकरीबन 1200 से 1300 रुपये केजी जो है ना मिलेगा। ठीक है, तो वो आप ले सकते हो पूरे पाकिस्तान में। ठीक है जी। अब ये बंडा देखें ज़रा, इतना पानी, ये देखें, ये पानी का सीन होता है इसमें, ये देखें, चेक करें। ठीक है, इतना सा पानी आपने इसमें डालना है और थोड़ी देर के लिए आपने इसको जो ना रख देना तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है बंडा अच्छी तरह उसको जो है ना जज्ब कर ले। क्योंकि कच्चा पानी जो है ना जानवर बंडा वो खाता नहीं है, उसका जब हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। गर्मी जिस तरह बढ़ती जाएगी उस तरह हम इनका पानी जो है ना बढ़ाते जाएंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला जब भी 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, कैमरा बेटा ज़रा इस तरफ करो, मेरी तरफ करो बेटा, तो इंशाल्लाह ताला अब 2-4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, जब भी मेरे पास टाइम एक्स्ट्रा हुआ ना, तो फिर मैं आपके सामने इंशाल्लाह ताला एक चीज़ ऐसी बनाऊंगा जिससे ना तो जानवर के कुर्बानी के दिन में जब वो इंशाल्लाह ताला खैरियत से ज़िबा होगा उसके गोश्त में स्मेल भी नहीं आएगी और आपके जानवर को फिंसी, फोड़े या किसी किस्म की जो एलर्जी होती है वो भी नहीं होगी। वो तरीक़ाकार मुख्तलिफ होगा चीज़ बनाने का, वो आपको कभी कोई बताएगा भी नहीं और कोई बताता भी नहीं है। ठीक है, तो वो मैं आपको बड़ी तफसील के साथ इंशाल्लाह ताला समझाऊंगा और इंशाल्लाह ताला दिखाऊंगा भी। आए आप दोस्तों, जानवर को ये डाल के इंशाल्लाह ताला दिखाते हैं। दिखाओ बाबू ज़रा इस तरफ से, ये देखें दोस्तों, सारा बंदा के नहीं मरता। दिखाओ दिखाओ आप, इधर लाओ बेटा। ये देखें दोस्तों, ये देखें कैसे खा रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, तो ये चीज़ें लाजमी देनी होती हैं अगर आपको अपने जानवर की तैयारी अच्छी चाहिए। अगर आपको अपना जानवर दूसरे लोगों के जानवरों से मुख्तलिफ चाहिए ना, जितनी आप मेहनत करना चाहते हो अपने जानवर पे, या जितना बंडा आप अच्छा डाल रहे हो, ख़र्चा ज़्यादा आप जो है ना कर रहे हो, तो उतना आपको जो है ना ज़्यादा फ़ायदा इस चीज़ का होगा अगर ये चीज़ें आप अपने जानवरों के बंडे में ऐड करोगे। क्योंकि इन्हीं चीज़ों ने आपके जानवर को बंडा हज़म करने में मदद जो है ना देनी है। आपका जानवर दिन ब दिन इंशाल्लाह ताला जो है ना बेहतर से बेहतर होता जाएगा। दूसरे नंबर पे ये चीज़ें देने का फ़ायदा होता है आपको, आपका जानवर कब्ज़, पेशाब की जो मतलब कि होती है कि पेशाब नहीं आ रहा, या आपके जानवर को किसी भी किस्म का कोई बुखार, ज़ुकाम, खांसी, उन चीज़ों से आपका जानवर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ रहता है। ठीक है, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर किसी भाई को ये टेंशन है कि ये तेल महंगा होता है या हमें वारा नहीं खाता, तो आप उतना बंडा थोड़ा डाल दिया करें। ठीक है, तो आपका इशू ये ठीक इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। ठीक है, दिखाओ बच्चे ज़रा, ये देखें, मुझे कई दोस्त कहते थे कि वनडे में तेल डालें तो पता नहीं खाए या ना खाए। ठीक है, ये दिखाओ, ये देखें दोस्त। ठीक है, बड़ी लपक से और बड़ी चाहत से खाएंगे इंशाल्लाह ताला। आ गया, ये देखें दोस्त। ठीक है जी, ये माशाल्लाह शौक से, चाहत से, बड़ी बेहतरीन उससे जो ना खा जाते हैं जानवर। लगाना इनको जो ना पड़ता है कि कैसे खाते हैं। ठीक है, मेरी तरफ करो कैमरा बेटा। अब बात आ जाती है जी कि जानवर आपके जो जिन्होंने अपने जानवरों के बाल उतरवा दिए हैं, उनका हल 3 किस्म का होता है। बाल उतरवाने के बाद आपने अपने जानवर को सबसे पहले 2 गोलियां पैनाडोल की देनी है उस टाइम, पट्ठों के बाद, रात को वनडे के बाद। अगले दिन फिर 2 टाइम आपने ये दे देनी है ताकि आपके जानवर को ठंड फील ना हो। ठीक है, और उसको ठंड की वजह से कोई इशू ना आए, बुखार टाइप या खांसी, ज़ुकाम, इस तरह की चीज़ें। ये तो हो गया लाजमी काम। उसके बाद आपने करना ये है कि या तो आपने ले लेनी है खट्टी दही। खट्टी दही में डेटोल और सरसों का तेल आपने डाल के मिक्स करके अपने जानवरों को आपने ना लगा देना है।
खट्टी दही से स्मेल आती है ज़्यादा, मक्खी जानवर के ऊपर बैठती नहीं है। ठीक है, डेटोल भी उसके अंदर हो जाएगा, ऑयल भी जो है ना उसके अंदर हो जाएगा, तो मक्खी इंशाल्लाह ताला 90% आपके जानवर को तंग नहीं जो है ना इंशाल्लाह ताला करेगी। तो फिर दोस्तों आप सरसों का तेल अपने जानवर को पूरे जिस्म के ऊपर आपने जो है ना मलना है, लेकिन पहली बात आपने रेन में रखनी है कि डेटोल जिस भी चीज़ में आपने शामिल करना है ना, तो आपने अपने जानवर की आँखों को, मुँह को, ठीक है, उस चीज़ से बचाना है। गर्दन से लेके पाँव तक आप उसको जो है ना लगा सकते हो, मुंह पे, आँखों पे लगा सकते नहीं हो आप। ठीक है, जानवर को टेंशन बन सकती है कोई ना कोई। नंबर 2 जो मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने सरसों का तेल अपने जानवर के जिस्म को अच्छी तरह मल देना। मलने के बाद आपने जो उसकी राख होती है, गोबर की जो पाथियाँ होती हैं, उसकी राख आपने अपने जानवर को पूरे जिस्म के ऊपर मल देनी है। इंशाल्लाह ताला तेल की वजह से वो राख जो है उसको जो है ना चिपकी रहेगी, तो इंशाल्लाह ताला आपके जानवर के पास मक्खियाँ नहीं आएंगी अल्लाह के हुक्म से। ठीक है, नंबर 3 पे आप जो काम जो अल्लाह खैर करे भाईजान कर सकते हो वो ये है कि आपने मुश्कपूर की टिक्कियाँ लेनी है, फी जानवर के हिसाब से 2। ठीक है, 1 पाव सरसों का ऑयल आपने उसमें डाल देना है, डेटोल आपने डाल देना इतना सारा। ठीक है, तारे मीरे का तेल अगर आप डालना चाहते हो तो कोई इशू नहीं है, ना भी अगर आप उसके अंदर ऐड करोगे तो फिर भी कोई इशू नहीं है। मुश्कपूर की टिक्कियों को अच्छी तरह कूट लेना है, अब बिल्कुल बारीक पाउडर टाइप हो जाए। ये 2 चीज़ें जो हैं, डेटोल और सरसों का तेल आपने उसमें ऐड कर देना है, मिक्स करके अच्छी तरह मुंह और आंखें जानवर की बचा के, कानों से पीछे पीछे आपने उसके पूरे जिस्म के ऊपर जो है ना लगा देनी है। मक्खी जानवर को इंशाल्लाह ताला तंग नहीं अल्लाह खैर करे जो है ना करेगी। ये तीनों इलाज मैंने आपको बता दिए हैं, मुसलसल 3 दिन आप जो है ना ये लगा सकते हो। उसके बाद इंशाल्लाह ताला जानवर आपका जो है ना वैसे भी यूज़ टू हो जाएगा, और उसको थोड़े थोड़े बाल जब जानवर को आ जाते हैं ना, फिर मक्खी से उसको टेंशन नहीं जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह होती। ठीक है, तो ये सारा सीन है वीडियो में। मैं आपको दोबारा अपने जानवर जो है ना दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए माशाल्लाह कैसे खा रहे हैं, लपक इनकी देखें मैंने कितना सारा डाला था माशाल्लाह, ये देखिए। ठीक है, तो ये भी देखें माशाल्लाह, ये देखें ज़रा माशाल्लाह कैसे खा रहे जानवर। ठीक है, ये आपके सामने है, तो इसकी सेहत अल्हम्दुलिल्लाह आप अपनी आंखों के सामने दे सकते हो। अभी तो जब इसके बाल इंशाल्लाह ताला उतरवाऊँगा, देखो मैंने आपसे वादा किया था कि अभी टाइम नहीं आया, अभी तक देखो मैंने अपने जानवरों के बाल उतरवाए नहीं हैं, इसी धूप में रहते हैं। ठीक है, कोई तरपाल नहीं है ऊपर, ये आप जो ना देख सकते हो। तो बताऊंगा वही इंशाल्लाह ताला जो मैं अपनी ज़ात के लिए जो है ना सोच रहा हूँ। अब ये देखें माशाल्लाह खा रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ी देर में खा लेंगे, फिर इनको इसके बाद मैं तकरीबन 2.5 से 3 घंटे बाद इनको मैं पानी दूँगा। पानी देने के बाद ये मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री होंगे, सोएंगे, बैठेंगे, जुगाली करेंगे, आराम करेंगे। सुबह 10-11 बजे मैं इनको दोबारा पट्ठे दूँगा। ठीक है, तो ये सारा सीन है। जिस भाई को समझ नहीं आई किसी भी चीज़ की, तो वो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो, अल्लाह ताला आप सबके शौक़ को आबाद रखे, सलामत रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबका निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।